हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप जीएसटी में मल्टीपल एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एक ही बार में ऐड कर सकते हैं और साथ में ये भी सीखने वाले हैं कि कैसे इस एप्लीकेशन के साथ अगर आप नया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी इसी एक ही एप्लीकेशन में हो जाएगा। तो चलो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे एक ही एप्लीकेशन में प्रिंसिपल और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आपने हमारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए और ये जान लीजिए कि 2024 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या नए बदलाव आए हैं, उन्हें भी आप समझ लीजिए। एपीओबी क्या होता है और एपीओबी किसे ऐड कराना होता है, उसकी वीडियो का लिंक भी हमने हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वीडियो के लिंक पर टिक करके एपीओबी क्या होता है और इसका रजिस्ट्रेशन किसके लिए जरूरी है उसके प्रोसेस को आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में मल्टीपल एपीओबी कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लाइव प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी की वेबसाइट है उस पे आ जाना है। वहां पे आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपकी स्क्रीन डैशबोर्ड पे आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्विसेज के ऊपर टिक करना है। यहाँ पे आपको अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अमेंड के लिए ओपन हो जाएगी। अगर आपने उसमें कुछ भी प्रोसेस किया है तो वो एप्लीकेशन आपकी सेव हो जाएगी। जब तक आप सेव एप्लीकेशन को या तो डिलीट नहीं करेंगे या फिर प्रोसेस नहीं कर देते तब तक आप वापस से नई एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमने पहले से ड्राफ्ट को सेव करके रखा है ताकि आप लोगों को समझाने में इजी हो। उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, यहाँ पे माई सेव्ड एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने सेव्ड एप्लीकेशन जो भी होगी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ कोर फील्ड्स उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने दोनों ही एप्लीकेशन को सेव करके रखा है, कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड। हमको अभी जो मल्टीपल एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना है उसके लिए आपको कोर फील्ड को ही सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप मॉडिफाई के ऊपर टिक कर सकते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप एडिट या मॉडिफाई के ऊपर टिक करेंगे आपका पैनल कुछ इस तरह शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बिजनेस डिटेल्स है। अगर आप इसमें कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं, चाहे आप नाम में करेक्शन करना चाहते हैं या फिर आप डिस्ट्रिक्ट या फिर अपना एडिशनल ट्रेड नेम आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है प्रोमोटर्स या पार्टनर्स डिटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी डिटेल्स केवल व्यू राइट्स आ रहा है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन का कोर फील्ड को हमने सेलेक्ट किया है जिसमें आप बिजनेस की जो मेन इंफॉर्मेशन है, जो बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हो, उन्हीं इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बिजनेस की डिटेल्स हो गई जिसमें आप ट्रेड नेम आप चेंज करना चाहते हैं या फिर बिजनेस का नाम आप चेंज करना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस का जो प्रिंसिपल प्लेस है उसको आप अपडेट करना चाहते हैं या फिर आप मल्टीपल एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना चाहते हैं। तो ये बिजनेस की कुछ मेन इंफॉर्मेशन है जिसको ही आप केवल चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे प्रोमोटर की डिटेल आ रही है बट आप इसको अमेंड या फिर करेक्शन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। हमने हमारी इस वीडियो में बताया था कि आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को भी आप कैसे अपडेट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो स्क्रीन ओपन हो गई है। स्क्रीन में नीचे की साइड एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है जिसपे आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट के ऊपर टिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन एडिट के लिए ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे जो भी अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिसमें जो फील्ड यहाँ पे रेड मार्क दिया है वो आपको मैंडेटरी आपको फिल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है, उसके हिसाब से आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, बिल्डिंग नंबर या ऑफिस नंबर, नेम ऑफ प्रेमाइसेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज आप यहाँ पे बेसिक फिल कर सकते हैं। आप इन सब डिटेल्स को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपने एक बार रजिस्ट्रेशन लेते समय जो आपकी रेंज या डिवीजन आपकी सेलेक्ट हो गई है उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जहाँ पे ऑफिस का ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर आप अपडेट करना चाहते हैं वो डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है कि जो नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमाइसेस है, कि आपकी जो प्रेमाइसेस है वो रेंटेड है या खुद की है या फिर आपने लीज पे लेकर रखा है या फिर आपने कंसेंट के ऊपर कोई जगह ली है। पॉपअप में से आपको वो चीज सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपकी जो मैक्सिमम फाइल है वो यहाँ पे 2 MB से कम होनी चाहिए। अगर आपकी फाइल 2 MB के ऊपर है तो यहाँ पे वो फाइल आपकी अपलोड नहीं करने देगा। आपको एक पॉपअप आएगा कि आपकी जो फाइल है वो 2 MB से ऊपर है। तो आपको मेक श्योर रहना है कि यहाँ पे आपकी जो फाइल हो पीडीएफ में हो और वो 2 MB के नीचे हो, तो आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नेचर ऑफ बिजनेस है उसकी एक्टिविटी भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है तो उन सब चीजों को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रीजन में आप रिमार्क डाल सकते हैं कि हम किस कारण से अपना प्रिंसिपल प्लेस चेंज या फिर अपडेट कर रहे हैं, और डेट ऑफ अमेंडमेंट कि कब से वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है और यहाँ पे आपको सेव के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद अगले ऑप्शन पे आएगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि यहाँ पे आप कैसे एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल प्लेसेस आप बिजनेस के ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ योर बिजनेस, नंबर ऑफ एडिशनल प्लेसेस। यहाँ पे अभी आपको नंबर दिख रहा है 22। यहाँ पे पहले जो एड्रेस अपडेट थे वो 18 नंबर्स अपडेट थे। अब हम चाहते हैं कि 4 प्लेसेस है मेरे जो मुझे यहाँ पे इसी एप्लीकेशन में ऐड कर देना है। तो मुझे यहाँ पे पहले 18 था, अब मुझे 4 वेयर हाउस और ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एडिशनल प्लेसेस में 22 पुट कर दिया है। यहाँ पे आपके पास अगर एक ऐड करना है तो आप 18 की जगह 19 कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 वेयर हाउस ऐड करना है तो 18 की जगह आप यहाँ पे 28 लिख सकते हैं। बट हमने 4 वेयर हाउस ऐड किए हैं तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है 22। जैसे ही आप यहाँ पे 22 करेंगे, यहाँ पे पहले 18 नंबर्स था, जैसे ही आप यहाँ पे 22 करेंगे तो आपके पास 4 वेयर हाउस ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐड न्यू बटन पे आप टिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड न्यू बटन पे टिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हम 4 नंबर पेज के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हमने जिन वेयर हाउस को बाद में से ऐड किया है वो यहाँ पे एडिशन करके आ जाएगा। जैसे ही आप ऐड न्यू बटन पे टिक करेंगे तो आपको स्क्रीन कुछ इस तरह शो होगी, जहाँ पे जैसे आपने प्रिंसिपल प्लेस को आपने अपडेट किया था वैसे ही आपको अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपडेट कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पिन कोड पुट कर देना है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ले लेगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपके प्रीमाइसेस की लोकेशन है उनको आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आप चाहे तो सब ब्लॉक्स को आप यूज कर सकते हैं, बट हमने जहाँ पे नेसेसरी लगा वहां पे हमने डेटा पुट कर दिया है जो कंपलसरी है। उसके बाद आप ईमेल आईडी और जो भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि जो एडिशनल प्लेस आप अपडेट करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आप एक बार में 2 डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी वही लिमिट है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो 2 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सपोज हमने यहाँ पे जो एग्रीमेंट किया वो हमारा लीज के ऊपर है, तो हमने यहाँ पे पॉपअप में से लीज को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप एक टाइम में 2 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और उनका साइज भी 2 MB के अंदर ही होना चाहिए। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट को देखेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि हमने 4 प्लेसेस ऐड किए हैं जिसके पर्टिकुलर हमने सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर अरेंज कर दिए हैं। तो हम पर्टिकुलर कोई भी एक प्लेसेस है जिसको हम ऐड करना यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आप एड्रेस अपडेट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास रेंट एग्रीमेंट या फिर लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, आपके पास उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, और या अगर आपने कुछ कहीं से एनओसी लिया है तो उसकी एनओसी की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने यहाँ पे नासिक का एड्रेस अपडेट किया है और हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप में हमने लीज को सेलेक्ट किया है। मुझे यहाँ पे 2 ही मैक्सिमम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए देगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ज्यादा है तो आप उन फाइल्स को आप मर्ज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे अमेजोन जो सेलर है उसके यहाँ से मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है कि आप हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस को आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं।
ये सेम एड्रेस मैंने मेरे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड किया है। उसके बाद जो दूसरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे उनका लाइट बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका कॉपी भी आपको इसके साथ लगाना होगा। उसके बाद ये भी एनओसी की कॉपी है। ये एनओसी की कॉपी को हमने कंप्रेस किया है, मतलब इसका साइज बड़ा था, उसको हमने कम साइज में अरेंज किया है। उसके बाद जो लीज एग्रीमेंट है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एग्रीमेंट का कॉपी भी आपको इसके साथ लगाना होगा। और ये हमने एग्रीमेंट के साइज को कॉम्प्रेस किया है, उसके लिए इसका साइज कम हो गया है। अब यहाँ पे आपके पास 3 डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। पहला एनओसी का कॉपी, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल और तीसरा लीज एग्रीमेंट। बट अब ये बात आती है कि आप वहां पे मैक्सिमम 2 ही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट हो गया एनओसी, सेकंड हो गया मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, थर्ड हो गया मेरा एग्रीमेंट का कॉपी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनओसी का जो साइज है वो 1.2 MB है, एग्रीमेंट का जो साइज है वो 4.3 MB है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 0.6 MB है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि अब मुझे वहां पे 2 ही डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो मुझे एक डॉक्यूमेंट कौन सा छोड़ना होगा। अगर आपके पास 3 डॉक्यूमेंट है तो आप कोई भी 2 डॉक्यूमेंट को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको गूगल ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपको मर्ज पीडीएफ, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पे पहले ही पहला वेबसाइट आएगा आई लव पीडीएफ, उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप सेलेक्ट पीडीएफ के ऊपर टिक करेंगे, जिनको मर्ज करना चाहते हैं उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आप जो भी 2 फाइल को आप मर्ज करना चाहते हैं, सपोज एनओसी है और मेरा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इनको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो आप इन दोनों फाइल को ऐड करके यहाँ पे मर्ज पीडीएफ के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। जैसे ही आप टिक करेंगे, यहाँ पे आपकी फाइल है वो डाउनलोड में सेव हो जाएगी, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये आपकी फाइल ओपन हो गई है, जिसमें सबसे पहले एनओसी आ गया और उसके बाद जो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉपी लगाया था वो भी आपका यहाँ पे आ गया है। हमने पहले से इलेक्ट्रिसिटी बिल को ऐड करके रखा था, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये कॉपी 2 बार आ गई है। आप फाइल का साइज भी देख सकते हैं कि वो 2 MB के नीचे है, तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरी फाइल आती है जो मेन आपका एग्रीमेंट है, उसको भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बट एग्रीमेंट का जो साइज है वो 4.23 MB है, बट वहां पे मैक्सिमम आप 2 MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको सिंपली यही प्रोसेस करना है। यहाँ पे कॉम्प्रेस पीडीएफ के ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर फाइल आपको सेलेक्ट करनी है वो फाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमारा ये एग्रीमेंट है जो 4.3 MB का है, उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब आपके पास अगर फाइल का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप यहाँ पे लेस कंप्रेशन के ऊपर भी टिक कर सकते हैं, जिससे आपकी फाइल की क्वालिटी अच्छी रहेगी और आपका साइज कम रिड्यूस करेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल 8 MB या 10 MB की है, तो आपको यहाँ पे एक्सट्रीम कंप्रेशन के ऊपर टिक करना होगा, जहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी डल हो जाएगी बट आपका साइज 2 MB के अंदर आ जाएगा। तो आप पहले लेस कंप्रेशन के ऊपर करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 2 MB के अंदर आपकी फाइल हो गई है, तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल का साइज ज्यादा कम नहीं हुआ है। उसके लिए आपको वापस से कॉम्प्रेस पीडीएफ के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे फिर से आपको वो फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ से ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको एक्सट्रीम कंप्रेशन के ऊपर टिक करना होगा, उसके बाद आपको कंप्रेस पीडीएफ करना होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो फाइल है वो केबी के अंदर हो गई है, और आप इसकी क्वालिटी भी आप देखना चाहते हैं तो आप इस पे डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं कि इतनी खराब नहीं हुई है, सब चीज आपको क्लियरली दिख रही है, सारी चीजें आपको बराबर से शो हो रही है। आप इसको क्लोज कर देंगे और वापस से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टैब के ऊपर आप आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो एड्रेस था, वो आपने मैन्युअली अपने हाथों से लिख दिया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चीज आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं वो एज इट इज आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड होके आपके जीएसटी सर्टिफिकेट पे आएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस चीज में कोई भी मिस्टेक ना रहे। आपने जो दोनों डॉक्यूमेंट्स को मर्ज और कॉम्प्रेस किए थे उनको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उनका फाइल ऑलरेडी 2 MB से नीचे हो गया है, तो आप इनको इजीली अटैच कर पाएंगे। उसके बाद आप जो भी नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को अपडेट करना चाहते हैं, उस ऑप्शन के ऊपर आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप
रीजन में लिख सकते हैं कि आप न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर रहे हैं और उसकी क्या डेट ऑफ अमेंडमेंट है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे एक वार्निंग का मैसेज आ रहा है, यू हैव नॉट फिल्ड लोकेलिटी या फिर सब लोकेलिटी। आपने इसको फिल नहीं किया है बट आप फिर भी इसको प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर यस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने 4 एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड किए हैं। फर्स्ट ये हो गया जिसके आगे आपको एडिशन का मार्क दिख रहा है, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि और प्लेसेस मुझे ऐड करना है तो आप यहाँ पे 22 की जगह 23, 24 या फिर 25 कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे 22 की जगह 25 करेंगे, टैब की दबाएंगे तो आपके सामने ऐड न्यू के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि मुझे और ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे बेसिकली इसके ऊपर टिक करके जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बताया था कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका क्या नेचर है, लीज है, कंसेंट है या फिर रेंटेड है या फिर आपकी खुद की है। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना होगा। अगर आप रेंटेड सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप लिस्ट देख सकते हैं। उसी लिस्ट में से आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम फाइल साइज है उसको आप कितना अपलोड कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हर केस में अलग अलग होगी। कुछ केस में यहाँ पे आपको 1 MB का भी जगह देगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है वहां पे आपको 100 KB का ही जगह दे रहा है। ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है वहां पे आपको 1 MB तक की फाइल अपलोड करने का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फाइल मैक्सिमम 1 MB के ऊपर ही है तो आप इस ऑप्शन को 2 बार सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है नीचे, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, डेट ऑफ अमेंडमेंट, उसको आप फिल कर सकते हैं। उस सेव एंड कंटिन्यू पे टिक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस 22 ही आ रहे हैं। जब तक यहाँ पे जो आपने डिजिट लिखे हैं 25, जब तक आप ऐड नहीं कर देंगे आप यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप मेक श्योर रहें कि जितने आपको प्लेसेस ऐड करना है उतना ही आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। हमारा पहले यहाँ पे 18 था, हमने 4 प्लेसेस को ऐड किया तो यहाँ पे हमने 22 पुट कर दिया था। जैसे ही मैंने 22 किया वो 4 के जो प्लेसेस है वो मैंने ऐड कर दिए हैं, तब आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर टिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो आपने अंदर मेंशन किया था वो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस से वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करेंगे ये आपको एप्लीकेशन के लास्ट स्टेप पे ले जाएगा, जहां पे आपको अपनी एप्लीकेशन को वेरिफिकेशन कर देना है और ओटीपी के थ्रू इसको सबमिट कर देना है। आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन पे टिक करना है। जो भी प्रोमोटर या पार्टनर है उनको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी प्लेस आपका है जहां से आप ऐड कर रहे हैं उस प्लेस को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और आप एप्लीकेशन को डीएससी या फिर ईवीसी दोनों के ही थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ओटीपी डाल के आपको इसको वैलिडेट कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे यहाँ पे आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा कि सिस्टम इज वेरीफाइंग वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू, कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन सबमिट किया है उसको वेरीफाई करेंगे और जो भी आपका एआरएन नंबर है वो आपको 15 मिनट्स के बाद जनरेट हो जाएगा। एक बार आपने एप्लीकेशन कर दी है तो आपको 15 टू 30 मिनट्स आपको वेट करना होगा। जब तक आपकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको एआरएन नंबर जनरेट नहीं होगा। और अगर एक बार आपको एआरएन नंबर जनरेट हो गया तो आप सर्विसेज और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, एआरएन नंबर मेंशन करके इसको सर्च कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं कि जैसे ही आप एआरएन करते हैं स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस यहाँ पे शो हो जाएगा। सपोज आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, ऑफिसर ने उसके सामने कुछ नोटिस इश्यू कर दिया है, वापस आपने उसका रिप्लाई दे दिया है और ऑफिसर ने उस एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है, तो वो सब चीज आप यहाँ पे एआरएन नंबर को सर्च करके देख सकते हैं। एक बार अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विसेज पे आ जाना है, यूजर सर्विसेज और व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन जिन डेट पे आपने अपनी एप्लीकेशन को अपडेट किया है यहाँ पे डेट वाइज आपकी सर्टिफिकेट्स की कॉपी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
इसको आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। आप सेकंड पेज पे भी आके देख सकते हैं कि जो आपके सर्टिफिकेट थे, कब-कब मैंने इनको अपडेट किया है। तो हम देखते हैं कि हमने जो लास्ट अपडेट किया है वो 13 अप्रैल 2022 में किया था। तो उसका कॉपी अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे आपकी फाइल डायरेक्टली ओपन हो गई है, जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रोमोटर पार्टनर्स की डिटेल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस थे जो यहाँ पे 18 नंबर्स आ रहे हैं। हमने इसी को ही चेंज करके हमने 22 नंबर्स को अपडेट कर दिया है। तो उनकी लिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एड्रेस डालते समय एकदम ध्यान रखना है, कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं करनी है। अगर आपने एड्रेस में कुछ मिस्टेक की है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये तो था कि आप किस तरह जीएसटी में मल्टीपल एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपडेट कर सकते हैं। हमने एप्लीकेशन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमने एपीओबी के साथ कैसे हमने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के एड्रेस को भी अपडेट किया था, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए थे, उनका क्या मैक्सिमम साइज लिमिट होता है, उन सब चीजों को हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। हमने ये भी बताया कि आप कैसे अपनी फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं, कैसे आप उन फाइल के साइज को कम कर सकते हैं, उसकी भी हमने यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो ये तो था कि एक लाइव प्रोसेस जिसमें मैंने कैसे एप्लीकेशन की, उसके एआरएन नंबर को मैं कैसे ट्रैक कर सकता हूँ और कैसा मेरा सर्टिफिकेट पे वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रिंट होके आएगा, उसके बारे में हमने यहाँ पे समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे वो खुद अपना रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कर सकते हैं। और अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इन वीडियोस के बारे में अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा। थैंक यू।